भारतीय सेना का एक बड़े लेवल का अधिकारी जिसे सीबीआई ने गिरफ्तार किया, उसकी गंदी फाइल्स के जन्मदाता जेफरी एप्स्टीन से क्या रिश्ता है, जिस पर से अब पर्दा खुला तो भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के हाथ पांव फूल गए। जांच की दिशा अब ऐसी और मुड़ी जिसका मकसद इस और है कि क्या एप्स्टीन ने भारतीय सेना के अंदर घुसपैठ कर ली या एप्स्टीन से जिसकी यारी थी उसने भारतीय सेना में कर्नल के जरिए घुसपैठ की। दोस्तों, ये अपने आप में हैरान करने वाली बड़ी खबर है जो पीएम मोदी के शासनकाल में हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, सीबीआई ने 20 दिसंबर को रक्षा मंत्रालय के एक सीनियर अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया। लेफ्टिनेंट कर्नल के साथ विनोद कुमार नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल का नाम इतनी बड़ी रिश्वतखोरी में आना चौंकाने वाला है। कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा मंत्रालय में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड एक्सपोर्ट का डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर है। ये गिरफ्तारियां 19 दिसंबर को सीबीआई की ओर से दर्ज किए गए मामले के बाद हुई। सीबीआई को रक्षा क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी अधिकारियों और प्राइवेट कंपनियों से जुड़ी गैर कानूनी गतिविधियों के बारे में भरोसेमंद जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। जांच एजेंसियों ने पत्नी कर्नल काजल बाली और अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और रिश्वतखोरी के आरोप में मामला दर्ज किया है, जिसमें दुबई की एक कंपनी भी शामिल है। लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा रक्षा मंत्रालय में भारतीय सेना के एक अधिकारी है। वो रक्षा उत्पादन विभाग में डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर के पद पर है। इस पद पर रहते हुए उन पर रिश्वतखोरी के आरोप लगे। दीपक कुमार शर्मा नई दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनका परिवार राजस्थान के श्रीगंगानगर से जुड़ा है। उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली राजस्थान के श्रीगंगानगर में 16वीं इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर है और उनका नाम भी इस मामले में आया है। कर्नल दीपक शर्मा को खुलेआम घूस लेते हुए पकड़ा गया है। अब दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद एक नई बात सामने आई। 2 करोड़ 36 लाख की घूसखोरी के मामले में सेना के अफसर दीपक शर्मा के साथ दुबई की जिस कंपनी डीपी वर्ल्ड के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया, उस कंपनी के चेयरमैन और सीईओ सुल्तान अहमद के जेफरी एप्स्टीन से गहरे रिश्ते रहे। समझिए, एक कंपनी के 2 बड़े अधिकारियों जिसने कर्नल को करोड़ों रुपए से ज्यादा की रिश्वत दी, उस कंपनी के मालिक का एप्स्टीन से गहरा रिश्ता था। सीबीआई का आरोप है कि डीपी वर्ल्ड, जो दुबई में स्थित एक ग्लोबल लॉजिस्टिक कंपनी है, वो भी घूसखोरी के इस पूरे खेल में शामिल पाई गई है। भारत में कंपनी राजीव यादव और रवजीत सिंह बेंगलोर से संभाल रहे हैं। ये दोनों अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक शर्मा के लगातार संपर्क में रहे और कथित तौर पर गैर कानूनी तरीके से सरकारी फेवर लेने के लिए साथ काम कर रहे थे। दावा ये भी हो रहा है कि कंपनी का चेयरमैन सुल्तान अहमद दुबई में भेजे जा रहे एक कंसाइनमेंट को विशेष मंत्रालय से अप्रूवल कराने में गहरी रुचि ले रहा था, जिसके बदले में भारी रिश्वत देकर दीपक शर्मा से अप्रूवल जारी भी करवा दिया। सुल्तान अहमद वही व्यक्ति है जिसने एप्स्टीन को 2011 में ईमेल के आदान प्रदान में बच्चों और ग्राहकों की निगरानी के लिए जीपीएस ट्रैकिंग उपकरणों से लैस स्नीकर्स का सुझाव दिया, जिस पर एप्स्टीन ने जवाब दिया था, धन्यवाद, बढ़िया विचार। रिपोर्टों के अनुसार डीपी वर्ल्ड ने ठेके हासिल करने के लिए किसी भी किस्म के गैर कानूनी उपायों से परहेज नहीं किया। सुल्तान अहमद और एप्स्टीन ने 2007 से 2018 के बीच सैकड़ों ईमेल का आदान प्रदान किया। ये पत्राचार केवल व्यावसायिक नहीं था, इसमें व्यक्तिगत अनुरोध, समाचार लेख साझा करना और मुलाकात की योजनाएं शामिल थी। हाउस डेमोक्रेट द्वारा जारी की गई तस्वीरों में एप्स्टीन को सुल्तान के साथ खाना बनाते हुए दिखाया गया है, जो बेडरूम की जान पहचान से कई अधिक गहरी पहचान को उजागर करता है। डीपी वर्ल्ड को आगे बढ़ाने के लिए सुल्तान ने एप्स्टीन का इस्तेमाल अमेरिकी राजनीतिक सत्ता तक पहुंचने के लिए एक माध्यम के रूप में भी किया। जनवरी 2017 में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से कुछ ही दिन पहले सुल्तान ने एप्स्टीन को ईमेल भेजकर पूछा कि क्या उन्हें समारोह में शामिल होना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या आपको लगता है कि ट्रंप से हाथ मिलाना संभव होगा। एप्स्टीन ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में बात करने के लिए फोन करना चाहिए और बताया कि वहां बहुत सारे लोग मौजूद होंगे। मई 2015 में एप्स्टीन को यौन अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने के कई साल बाद सुल्तान ने एलन मस्क से
परिचय करने के लिए कथित तौर पर उन्हें ईमेल भेजकर एक बड़ी मदद मांगी। सुल्तान ने लिखा, क्या आप मुझे एलन मस्क से मिलवा सकते हैं या उनसे कह सकते हैं कि वो मुझे अपनी कंपनी में किसी से मिलवा दें ताकि हम इस बारे में बात कर सकें। इधर भारत में सीबीआई की एफआईआर के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल दीपक कुमार शर्मा, जो डिप्टी प्लानिंग ऑफिसर इंटरनेशनल कॉपरेशन एंड एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन रक्षा मंत्रालय भारत सरकार में तैनात हैं, डीपी वर्ल्ड पर लगातार कृपा करते रहे। 8 दिसंबर को डीपी वर्ल्ड के राजीव यादव ने दीपक शर्मा से संपर्क कर उनकी लोकेशन पूछी ताकि तय की गई रिश्वत दी जा सके। बताया गया कि दीपक शर्मा ने अपने दिल्ली स्थित घर का पता भेज दिया और कहा कि वो रात 7 बजे के बाद उपलब्ध रहेंगे। हालांकि उस दिन रिश्वत की रकम नहीं दी जा सकी, लेकिन 18 दिसंबर 2025 को दूसरे प्रयास में रकम दी गई। सबसे चौंकाने वाली जानकारी यह है कि दीपक शर्मा ने अपनी पत्नी को भी रिश्वत मिलने की बात बताई। उनकी पत्नी कर्नल काजल बाली 16 इन्फेंट्री डिवीजन ऑर्डिनेंस यूनिट श्री गंगानगर में तैनात है। दीपक शर्मा के दिल्ली स्थित घर से 3 लाख की रिश्वत राशि के अलावा 2 करोड़ 26 लाख रुपए नगद बरामद हुए। वहीं श्री गंगानगर स्थित ठिकाने से 10 लाख रुपए नगद बरामद हुए। अभी तक सीबीआई ने डीपी वर्ल्ड के दुबई में बैठे अधिकारियों के इस गंभीर मामले में शामिल होने को लेकर किसी किस्म की कोई जांच नहीं शुरू की है। हालांकि डीपी वर्ल्ड के इंडिया ऑपरेशन की जांच शुरू हो गई है। इस मामले में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी रकम के आदान प्रदान की जानकारी निश्चित तौर पर कंपनी के चेयरमैन सुल्तान अहमद को भी रही होगी। महत्वपूर्ण है कि राजीव यादव, जिसका सार्वजनिक प्रोफाइल उन्हें कंपनी में डायरेक्टर के रूप में दिखाता है, और रवजीत सिंह, जो कंपनी के भारत संचालन की देखभाल कर रहे हैं और बेंगलुरु में रहते हैं, दीपक शर्मा के नियमित संपर्क में थे। ये सोचने लायक बात है कि भारत में भ्रष्टाचार का लेवल क्या है। इससे सवाल खड़ा होता है कि डीपी वर्ल्ड भारत में किस माध्यम से घुसा? क्या कोई राजनीतिक सहयोग लिया? डीपी शर्मा के अलावा उसके किस किस से नाते थे? क्या पैसे के अलावा और भी कोई सुविधा दी जा रही थी? बहरहाल देशभक्ति की आड़ में कमीशन का खेल सबके सामने आ गया। देश की सुरक्षा के लिए खरीदे जाने वाले सामान में इस तरह की दलाली न केवल शर्मनाक है, बल्कि उन जवानों के साथ भी गद्दारी है जो सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।